भगवत गीता में भगवान श्री द्वारकेश कहते हैं, अर्जुन पंच ज्ञानेन्द्रियां पंच कर्मेंद्रियां ये सब जीवन रथ के घोड़े हैं, ये मन उस रथ का सारथी है। इंद्रियों की गुलाम बनके रहोगे तो यही रथ आपको कामांध विषयांध अनेक प्रकार के अंधकारों से जीवन को परिप्लुत कर देगा। और यहीं पर आपने यदि इनको संयमित होकर के रखा तो वही रथ है, वही इंद्रिय है, वही वैकुंठनाथ के दरवाजे तक पहुंचा देगा। देखे ना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम में संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, व्यथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। परीक्षित, जब इन 4 सीढ़ियों से आप पार हो जाएं, तब क्या करना चाहिए? संपूर्ण प्रकृति को परमात्मा का दर्शन करो। जैसे कोई अच्छा चित्र, अच्छी पेंटिंग को देख करके हमको चित्रकार की याद आती है ना, कि भाई ये पेंटिंग इतनी अच्छी है तो पेंटर कितना अच्छा होगा। जैसे चित्र को देख के चित्रकार का स्मरण होता है, उसी प्रकार जगत को देख करके जगदीश्वर का चिंतन करना चाहिए। पाताल मेतस्य हि पादमूलम, पठन्ति पाषाण प्रपदा रसातलम, महातलम विश्वसृजोत गुल्फौ, तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। इस भूलोक से 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। इससे 7 लोक ऊपर हैं, भू भुह स्वह महा जना तप सत्य। 14 भुवनात्मक की ब्रह्मांड की कल्पना है। संपूर्ण विराट पुरुष का दर्शन करना चाहिए। पाताल लोक है वो भगवान का चरण का तलवा है, कटि भाग भूर लोक है, शीर्ष भाग सत्य लोक है। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं ये सब भगवान की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। ये जितनी हरी हरी वनस्पति है ये सब भगवान की रोमावली है। ये जितने पक्षी आकाश में विचरण कर रहे हैं ये भगवान की कलाकारी है, भगवान की चलित चित्रकारी है। परीक्षित, ईश्वर ने जन्म हमको केवल भगवान का अपना भजन करने के लिए भेजा है। और एक हम हैं, आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। यहां आके हमने नई दुनिया बना ली अपनी। अरे महाराज, इन बातों से थोड़ी कोई पेट भरता है। अरे रोटी कपड़ा मकान भी तो चाहिए रहने को।
शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित, केवल भजन करना यदि लक्ष्य है तो ठाकुर जी ने सब व्यवस्था की है। चीराणि किम पथिन संति दिसंति भिक्षाम नैवांघ्रिपा परिभृता सरतोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किम जितो बतनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। परीक्षित, केवल कपड़े पहनना है तो प्राचीन काल में लोग क्या पहनते थे? वृक्षों की छाल पहना करते थे। पहनो उसको। कहाँ रहे, कहाँ क्या पिएंगे? अरे कितना बढ़िया जल स्रोतों से जलधारा, निर्मल धारा बहती रहती है, एकदम मिनरल वाटर, अनेक प्रकार की वनौषधियों से युक्त। अरे हम और आप क्या फिल्टर पानी लगाएंगे, क्या प्लांट करेंगे? आप जाइए उत्तराखंड में महाराज, जल स्रोतों से इतनी निर्मल सुगंधित जल का प्रवाह होता है कि आपकी अनेक प्रकार के रोगों को कि जल के सुगंध मात्र से दूर हो जाए। देहरादून से ऊपर जाओगे तो एक धारा का जल का प्रवाह है, सहस्र धारा। ऐसा हमने स्वयं तो अनुभव नहीं किया, लेकिन हमने अपने मिलने वाले को देख करके ये अनुभव किया कि उसके अनेक प्रकार के चर्म रोग उस जल में स्नान करने मात्र से दूर हो गए। कितना अच्छा सुंदर की व्यवस्था है जल की। क्या खाएंगे महाराज? पेट में भरने के लिए चाहिए। क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिए? अरे हम और आप भोजन बनाते हैं, अनेक प्रकार की मिलावटें होती हैं इसमें, फिर अनेक प्रकार के रोगों से युद्ध करते हैं। आपको भजन करना है, अगर हलवा खाने का मन हो गया तो महाराज अनेक प्रकार के संसाधनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाके वो उसका निर्माण होगा। और भजन ही करना है, हलवा खाना है, तो देखो केले के फल को 1% की कोई मिलावट नहीं है, प्रकृति के द्वारा शुद्ध निर्मित हलवा है। छिलका उतारो, पैकिंग खोलो और प्रेम से पाओ। कहां रहेंगे? संपूर्ण वसुधा आपका बिछोना है, हाथ का तकिया लगाओ, घर्राटे बजाओ। अरे महाराज, ग्रीष्म, शिशिर, शरद आदि ऋतुएं भी होती हैं, इनसे बचाव कैसे होगा? शुकाचार्य कहते हैं भगवान ने सुंदर सुंदर गिरिकंदरा बना रखी है, वातानुकूलित। रहो उनमें जाके। भजन करना है तो प्रकृति ने हमको सब उपलब्ध कराया है, और नहीं करने के हजारों बहाने हमारे पास हमेशा है।